आज है 24 अप्रैल 2024। सबसे पहले तो मेरे जो 497 करोड़ पूरे हो चुके हैं। ये 7 दिन पूरे हो गए, 497 करोड़ हो चुके हैं पूरे, है ना। और अब जो होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, अब होंगे 568 करोड़। हाँ, और ये होंगे 1 मई को। 1 मई की सुबह 12 बजे 568 करोड़ हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इस जांच टीम की दिलचस्पी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ी गई है। जो जिन्होंने लिखी है और जिन्होंने ये बनाई है उनको तो पकड़ी गई है, उनका तो कोई मैटर नहीं है। इसकी दिलचस्पी भी पकड़ी गई है। मैं इसकी दिलचस्पी बता रहा हूँ कि इसने पहले तो पुष्पा का ही इल्ज़ाम लगाया। पुष्पा का डीएनए टेस्ट हो चुका है, बच्चों का भी हो चुका है। नहीं भी होता तो भी क्लियर था, उसके अवैध संबंध मिले होंगे, है ना। अवैध संबंध तो वैसे भी डीएनए टेस्ट हो चुका है, बच्चों से प्रूव्ड है कि वो एक वेश्या है। वो कोई औरत नहीं है, ऐसी को वेश्या कहते हैं ना, चरित्रहीन कहते हैं, सिर्फ वेश्या है वो, उनका कोई चरित्र नहीं। ये एक वेश्या है ना। और एक वेश्या को इस भारत में अधिकार है बलात्कार का आरोप लगाने का। ये कमाल की बात है। ये संविधान में कहीं नहीं है, दिलचस्पी में है, जो पर्सनल दिलचस्पी है ना उसमें है। दूसरा एक और पकड़ा गया है जो आज तक मुझे पहचानने में, एक और लड़की है, उसका वेरिएंट बिल्कुल मतलब अलग है। कदकाठी वगैरह उससे मैं पहचान गया हूँ, मैं थोड़ा बहुत पहचान गया हूँ। बबलू था जिससे मैंने काम कराया था, मुनीम वगैरह, है ना। बबलू जो फैक्ट्री का जो काम कराया था जिसमें वो लाखों रुपए खा चुका है, बबलू जो है। तो बबलू जिसने बबलू को जन्म दिया है, जिस औरत ने, है ना, उसी से एक और लड़की पैदा हुई है, वो दूसरे के वीर्य से हुई है। वो पहला बाप नहीं है, पहला नहीं है, पहला वीर्य नहीं है, दूसरे वीर्य से हुई है। और वो आदमी डाक खाने में मतलब हेड है, उस पर अच्छी पोस्ट पे था, हेड पोस्ट मास्टर था, है ना। वो आदमी मर गया जिंदा है मुझे पता नहीं है। वो आदमी बकायदा घर पे उसका अपना परिवार भी है, लीगल वाला, और इसके घर पे आता था, बकायदा इसकी माँ के साथ संबंध बनाता था। और ये सब जो है पहरेदारी करते थे। उससे 2 बच्चे जो है जन्म ले चुके हैं, और 7वीं से, है ना। अब जो बच्चे जन्म ले चुके हैं, 2 बच्चे, है ना, और औलाद जो है पहरेदारी कर रही है जो पहले से है, और अपनी माँ को जो सुला रहे हैं उसके साथ में जाओ, है ना, अपनी आंखों के सामने सब पता होते, बैठ रहा उठ रहा है, सब कर रहा है ना। अब ऐसे लोग, मैंने दांतुल उस बबलू की बहन इसलिए नहीं कहा कि पता नहीं ऐसे लोगों की वो क्या लगती है, ये क्या नहीं लगती है, कोई पता नहीं है ना। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा मर्यादित रहने का प्रयास किया, इसीलिए साफ स्पष्ट शब्द नहीं बोले हैं, है ना। थोड़ा सा मर्यादित रहने का प्रयास किया है मैंने। तो ऐसे लोग जब ये बलात्कार का या छेड़खानी का इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं भारत में, अब ये पर्सनल दिलचस्पियों के अंतर्गत जो है ना, किसी लॉ के अंतर्गत नहीं है, पर्सनल दिलचस्पी के अंतर्गत ऐसे इल्ज़ाम लगाने का अधिकार भी है ना। लॉ में नहीं है। इस चीज़ से ये पर्सनल ये जो इस वक्त वाली जो टीम है, बार बार मैं कह चुका हूँ, जगह ही यहाँ
तो जितनों ने इल्ज़ाम लगाए हैं इससे ये सब चीज़ें प्रूव हो गई हैं। ना तो ये मकसद जानता है, पूछता है, क्योंकि ये खुद जानता है ना। मैं बताता हूँ उसे मानता नहीं है कि इनका मकसद क्या है। तो यहाँ पे पकड़ा गया है तू यहाँ पे पकड़ा गया है, यहाँ से कहाँ भागेगा। इसको डिसमिस होना ज़रूरी है, इसका जेल जाना ज़रूरी है ना। और इसके साथ बुरे से बुरी सज़ा, जो भी सख्त से सख्त सज़ा हो जेल के अंदर, वो देना बहुत ज़रूरी है ना। इन सब लफड़ों के लिए मेरी प्रिय पत्नी श्वेता मुझसे दूर रखी जा रही। तो इससे ये भी पता लगता है कि इन लोगों को कोई शर्म लिहाज नहीं है कि हमारा 11 साल का जीवन इन कानून के गुंडों ने ख़त्म कर दिया है। इन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है किसी भी नाम पे। तो मुझे बताया जाए, मुझे जानना भी नहीं है तुमसे, तुम क्या बताओगे, तुम्हें क्यों बख्शा जाए। मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है, तुम्हें क्यों बख्शा जाए, है ना। जब तुम्हें शर्म और लिहाज ही नहीं है ना। गुंडा गुंडा फिर वही बताते, गुंडा कोई क्या करेगा, है ना। यहाँ तो सरकारी गुंडों ने किया है। सरकारी गुंडे करते हैं तो कानून करता है, कानून यहाँ गुनहगार है। हमें क्या पता, पर्सनल दिलचस्पी से कोई मतलब नहीं है। कानून के नुमाइंदे अगर कोई काम करते हैं वो सिलसिलेवार तरीके से, है ना, एक के बाद एक करे जा रहा है लगातार, थोड़ा छोड़ा मिनट में भी हो रहा है, तो वो फिर कानून ही करता है। एक दो होगा तो एक दो अपराधी है, हर कोई करे जा रहा है कानून से जुड़ा हुआ, तो वो कानून ही हो गया फिर तो। क्योंकि ना तो कानून की अपनी कोई सोच है, ना ही उसके अपने कोई हाथ पैर है ना। तो इनको डिसमिस होना चाहिए पहले तो, और इनकी औलादों तक का ब्यौरा करना चाहिए। इन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी हैं, क्या है, नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ये इस रुपये को ये खा रहे हैं इस तरीके को, और जेल में डालना चाहिए इन सबको, जेल में डालना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देके। यहाँ ये सब तो छोड़ो, क्राइम और हो रहे हैं। अब इन सब हरकतों को देखते ही जब तुम्हें अधिकार ये मिल रहा है ज़बरदस्ती का कि हम, मेरी पत्नी मुझसे दूर रखी जा सकती है ना, पर्सनल दिलचस्पी के तहत, तो तुम्हें 11 साल का समय वापस करना होगा। हमारा 11 साल का समय भी वापस करना होगा, हम दोनों को भी पहले जैसा बनाना होगा। बस इसके बजाय तू मुझे मोटा कर जा रहा है, फुलाता जा रहा है। इसके बजाय तूने मेरे बाल सफ़ेद कर दिए हैं, है ना। 1.5 साल में ही आफत आ गई ना, जो बाल सफ़ेद हो गए। 1.5 साल में भी आधे समय में हुआ ये, 1.5 साल में भी नहीं हुआ, है ना। तो उसी में ही आफत आ गई ना सारी की सारी। उसके बजाय तो ये सब काम और कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब। तेरी ये बदमाशी, तू हमें जो 11 साल का समय है ना वो वापस कर दे देगा, अब ध्यान रख लियो। 11 करके देगा, कैसे करेगा, तेरे साले लठ बजा बजा के वापस ले लूँगा, देखता जा। करेगा तू वापस, नहीं कर सकता, तूने छीनी कैसे भोसड़ी के, तेरी औकात इतनी कैसे हो गई।